क्या आपको यकीन है कि आपकी अगली चाय की चुस्की ही आपके बैंक बैलेंस को मात दे सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद खुशामद के साथ स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय डेवन जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों का सार बिल्कुल सरल और रोचक अंदाज में पेश करते हैं। मैं आपका दोस्त और आज हम चर्चा करेंगे ग्रांट सबाटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम की, जिसने यह साबित कर दिया कि अच्छी कमाई या बड़ी इनहेरिटेंस के बिना भी आप आर्थिक आजादी तक पहुंच सकते हैं। ग्रांट सबाटियर खुद जिंदा मिसाल हैं। एक वक्त था जब वे अपनी तनख्वाह के चक्कर में फंसे रहते थे। हर महीने के आखिर में अपने खाते में शून्य देखकर मायूस हो जाते थे, लेकिन इन्होंने $50 से शुरू करके सिर्फ 5 साल में 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति बना ली और 30 की उम्र में ही कामकाजी जिंदगी को अलविदा कह दिया। आज वे एक सफल ब्लॉगर, कोच और सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं। उनकी कहानी इसलिए मायने रखती है क्योंकि इन्होंने न सिर्फ खुद बचत और निवेश के गुर सीखे, बल्कि लाखों लोगों को ऑनलाइन मुफ्त सिखाए कि आर्थिक आजादी कोई मिथक नहीं, बल्कि एक तय खर्चीला रोड मैप है। फाइनेंशियल फ्रीडम नामक इस किताब में सबाटियर ने 12 बुनियादी सिद्धांत बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप महीने दर महीने नहीं, साल दर साल अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य है कि आप दैनंदिन खर्चों के पीछे भागने की बजाय समझें कि पैसों की असली शक्ति आपकी सोच और आदतों में निहित है। अब हम इन 12 सिद्धांतों को एक एक करके जानेंगे और हर एक सिद्धांत के साथ 2 सजीव उदाहरणों में देखेंगे कि कैसे आम लोग अपनी आर्थिक जिंदगी को बदल चुके हैं। पहला सिद्धांत है समय को धन समझना। ग्रांट बताते हैं कि आपका समय ही आपकी असली पूंजी है। इसे आप या तो जाया कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। प्रिया, जो एक बैंक क्लर्क थी, रोज 5 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करती थी। जब उसने महसूस किया कि ये वक्त बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा रहा, तो उसने हर दिन शाम का 1 घंटा स्टॉक मार्केट की पढ़ाई में लगाया। 2 महीनों में उसने छोटी पूंजी से निवेश शुरू किया और देखा कि उसका पहला मुनाफा उसके सोशल मीडिया खर्च से ज्यादा था। वहीं राहुल, जो ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर थक जाता था, उसने वही शामें एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर पोर्टफोलियो बनाने में लगाई। 1 साल बाद उसके पास स्थिर रूप से आने वाली इनकम का एक और स्रोत था। दूसरा सिद्धांत है पैसे के प्रति सोच बदलो। सबाटियर कहते हैं कि आपको खुद को पैसा बनाने का पात्र मानना होगा। अनीता हमेशा सोचती थी कि पैसे अमीरों के लिए होते हैं और निराश हो जाती थी। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने कभी पैसों को एक संसाधन के रूप में देखा है? तभी से उसने पैसे को दुष्ट मित्र नहीं, बल्कि विकास का सहारा माना और हर महीने 10% वेतन बचाने की आदत डाली। इससे उसे आत्मविश्वास मिला और आज वह एक फंड मैनेजर है। दूसरी ओर निखिल ने बचपन से ही पैसे को केवल खर्च की वस्तु समझा था, पर जब उसने खुद को एक स्मार्ट निवेशक कहकर प्रेरित किया और एक छोटी रकम से म्यूचुअल फंड शुरू किया, उसका मनोबल बढ़ा और आज वह सरल निवेश से अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना चुका है। तीसरा सिद्धांत है पहले खुद को पे करो, यानी अपनी बचत को प्राथमिकता दो। सबाटियर मानते हैं कि आप चाहे कितनी भी कमाई करें, बचत तभी बढ़ेगी जब आप पैसे मिलने के साथ ही सबसे पहले खुद को बढ़ाते रहेंगे। सुमन को हर महीने आखिरी दिन तक खाली हाथ रहना पड़ता था। जब उसने तनख्वाह आते ही सीधे बचत खाते में 20% भेजना शुरू किया, तो महीने के बीच भी उसे पता होता था कि बचत ठीक से हो रही है। 2 साल में उसी आदत ने उसकी 5 लाख रुपए की इमरजेंसी फंड तैयार कर दी। वहीं अमित ने अपने पैसे बचाने के लिए ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेट कर दिया, जिससे वह भूल जाता पर रकम बचत खाते में चली जाती। इस छोटे से ट्रिक ने भी उसकी संपत्ति में निरंतर इजाफा लाया। चौथा सिद्धांत है खर्चों को कट्टरता से देखें। ग्रांट कहते हैं कि 1 कप कॉफी, एक मूवी टिकट कभी कभी बड़े खर्च ही बन जाते हैं। आर्चा ने हर एक सब्सक्रिप्शन, फिटनेस ऐप, म्यूजिक, नेटफ्लिक्स की लिस्ट बनाई और देखा कि कितने ऐसा खर्चा कर रही है जो जरूरी नहीं। तब से उसने सिर्फ वही माध्यम चुने जिनसे वास्तव में खुशियां मिली और बाकी बचत में चला गया। उसका सालाना बचत 25,000 रुपए बढ़ गया। वहीं कार्तिक ने हर छोटी खरीदारी से पहले सोचा, क्या यह खरीद मेरी जिंदगी में 5 गुना खुशी लाएगी?
इस एक प्रश्न ने उसकी गैर जरूरी खरीदारी रोक दी और साल में काफी बचत हो गई। 5वां सिद्धांत है आय के स्रोत बढ़ाओ। सबट ये कहते हैं कि सही मायनों में पैसे कमाने का असली तरीका सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि कौशल, पैशन और अवसरों को जोड़ना है। नीना ने हमेशा डांस करना चाहा, लेकिन उसे नियमित आय नहीं दिखी। उसने YouTube चैनल शुरू किया और वहां अपने छोटे छोटे डांस ट्यूटोरियल डाले। धीरे धीरे उसे स्पॉन्सरशिप मिली और आज वह 3 आय के स्रोत से कमा रही है। दूसरी ओर गोविंद ने अपने फोटोग्राफी शौक को पार्ट टाइम बिजनेस में बदला। हर वीकेंड वह शादी कार्यक्रम में फोटोग्राफी करता और उसकी आय दोगुनी हो गई। 6वां सिद्धांत है ऑटोमेशन से बचत और निवेश। ग्रांट कहते हैं कि जब आप अपने बचत और निवेश को ऑटोमेटिक कर देते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगता है। पल्लवी ने हर महीने की पहली तारीख को ऑटो डाउन के जरिए SIP में निवेश सेट कर दिया और महीने के अंत में बचे पैसे को आराम से खर्च किया। 5 साल बाद उसने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 4 गुना बढ़ चुका है। वहीं रोहित ने अपने रिटायरमेंट फंड के लिए PPF में ऑटो ड्राफ्ट सेट कर दिया। भूल जाने पर भी हर महीने छोटी छोटी रकम जमा होती रही, जिससे लंबी अवधि में अच्छी खासी राशि बन गई। 7वां सिद्धांत है टैक्स को समझो और ऑप्टिमाइज करो। ग्रांट कहते हैं कि टैक्स बचाने के कई वैध रास्ते होते हैं, ELSS, PPF, HRA क्लेम, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते। रोहन ने ELSS में निवेश करके सालाना मोटी टैक्स बचत की और यही रकम उसने आगे निवेश में लगाई। दूसरी तरफ निशा ने HRA क्लेम का पूरा रिकॉर्ड रखा, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी 30% तक कम हो गई। 8वां सिद्धांत है एक मजबूत आपातकालीन फंड बनाओ। सबटियर कहते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च को आपातकालीन कोष में रखें। श्रुति ने गुज़िश्ते में अचानक मेडिकल बिल से परेशान न हो, इसलिए हर महीने बचत खाते में इमरजेंसी के नाम से 5% रकम अलग रखी। जब एक सुबह कार रिपेयर के लिए 15,000 की जरूरत पड़ी तो उसने किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं विवेक ने अपनी इमरजेंसी फंड को अल्ट्रा लिक्विड SBI फंड में रखा, जिससे जरूरत पर तुरंत पैसे मिलते रहे। 9वां सिद्धांत है विश्वास रखें लेकिन सोच समझकर कदम उठाएं। सबटियर कहते हैं कि किसी भी गेट रिच क्विक स्कीम को फॉलो करने से बचें, बल्कि तथ्यों और रिसर्च पर भरोसा करें। साजन ने क्रिप्टो में अचानक मुनाफा देखकर पूरी कमाई लगा दी और नुकसान उठाया। तब उसने सीखा कि रिस्क को समझकर ही निवेश करना चाहिए। दूसरी ओर अंशु ने म्यूचुअल फंड के ऐतिहासिक रिटर्न्स चेक किए, एक्सपर्ट्स की राय ली और धीरे धीरे आवंटन बढ़ाया। उसका पोर्टफोलियो अब सुरक्षित और स्थिर है। 10वां सिद्धांत है धैर्य रखो, कंपाउंडिंग का जादू देखो। ग्रांट कहते हैं कि पैसे को समय पर छोड़कर आप कंपाउंडिंग की ताकत को जगाते हैं। सीमा ने निवेश शुरू तो 10 लाख से किया, पर उस पर चौंकाने वाली वृद्धि देखी। कंपाउंडिंग ने 5 साल में इसे 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। दूसरी कहानी सौंदर्य की है, जिसने बचपन से ही PF में हर महीने जमा रखा तनख्वाह का छोटा सा हिस्सा आज उसकी रिटायरमेंट का बड़ा सहारा बन चुका है। 11वां सिद्धांत है खुद में निवेश करो। सबट ये कहते हैं कि नया कौशल सीखकर आप अपनी इनकम को ही बढ़ा सकते हैं। मनीष ने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में दाखिला लिया, जिससे उसने नौकरी बदलकर 3 गुना सैलरी वाली स्थिति हासिल की। वहीं कविता ने कम्युनिकेशन स्किल सीखी और आज वह कंपनी की ट्रेनर बनकर वेतन बढ़ाने के साथ साथ बोनस भी ले रही है। 12वां और अंतिम सिद्धांत है दान और आभार। ग्रांट मानते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुद पर भी आशीर्वाद आता है। रिया ने अपनी बचत का 5% चैरिटी में दिया, जिससे उसका मन खुला और उसने अपने जीवन में एक गहरी संतुष्टि पाई। दूसरी कहानी विक्रम की है, जिसने अपने मित्रों की आर्थिक मदद की, जो बाद में उसकी जरूरत पड़ने पर उसे वापस लौटी और उसका नेटवर्क मजबूत हुआ। आज हमने देखा कि कैसे ग्रांट सबटियर के 12 सिद्धांत, समय को धन समझना, मानसिकता बदलना, खुद को पे करना, खर्चों में कटौती, आय बढ़ाना, ऑटोमेशन, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, इमरजेंसी फंड, सोच समझकर निवेश, कंपाउंडिंग, स्व विकास और दान मिलकर आपको सिर्फ पैसे का गुलाम नहीं
बल्कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। आपकी कौन सी कहानी है जब आपने इनमें से कोई सिद्धांत अपनाया और वित्तीय आजादी की एक झलक पाई? और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय D1G को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब की समरी में। तब तक सोच समझकर कदम उठाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा लीजिए।